हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक खिलाड़ी जिसकी ऊंचाई 2.0 मीटर है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूर्व की ओर दौड़ता है। उसके सिर तथा पैरों के तलुओं के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा? और हमें क्या दिया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान 4.0 गुणे 10 की घात ऋण 5 वेबर बटे मीटर का वर्ग है। यदि वह उत्तर दिशा की ओर दौड़े तब क्या होगा? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम हम लिखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, ये जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न में हमसे क्या कहा गया कि एक व्यक्ति जो है वो पूर्व दिशा में दौड़ रहा है। तो बच्चों, हमारे पास क्या हुआ? ये है, माना एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? पूर्व दिशा। हमारे पास क्या है बच्चों? ये पूर्व दिशा होती है। तो ये व्यक्ति पूर्व दिशा में क्या कर रहा है? वी वेग से दौड़ रहा है, अर्थात वी वेग से पूर्व दिशा में जा रहा है। और इस व्यक्ति की ऊंचाई हमें कितनी दी गई है? 2 मीटर। इस व्यक्ति की ऊंचाई हमें दी गई है 2.0 मीटर, इसकी हमें ऊंचाई दे दी गई है। तो ये पूर्व दिशा में दौड़ रहा है। जब ये पूर्व दिशा में दौड़ेगा तो इसके पैर कहाँ होंगे बच्चों? इसके पैर क्या होंगे? पृथ्वी पर होंगे। तो जब ये दौड़ेगा तो इसके पैर तो पृथ्वी पर होंगे। तो पैर पृथ्वी पर है, तो यहाँ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हमारे पास इस दिशा में होगा। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ये क्षैतिज घटक हुआ बच्चों। तो ये हमारे क्या है बच्चों? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है। अब जब ये इस दिशा में दौड़ेगा तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेगा। और जब ये इसे काटेगा तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा यहाँ पर? प्रेरित विद्युत वाहक बल ई जो होगा वह यहाँ पर उत्पन्न होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काट रहा है। तो यही इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है। अब चलिए बच्चों, हम मुख्य उदाहरण के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो जब बच्चों हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हमें प्रश्न में क्या दिया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक का मान दिया कितना? 4.0 गुणे 10 की घात ऋण 5 वेबर बटे मीटर वर्ग के बराबर। इसका मान दिया वेबर बटे मीटर के वर्ग के बराबर मान दिया। साथ ही इस व्यक्ति की ऊंचाई कितनी थी बच्चों? 2 मीटर इसकी ऊंचाई थी। और हमें कितना दिया? वेग दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया। तो बच्चों, जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम क्या करेंगे? मीटर बटे सेकंड में बदलेंगे। तो उसके लिए हम इसे क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं बच्चों? 5/18 से इसे गुणा किया जाता है। तो 5/18 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा बच्चों? 50/9 के बराबर ये हमें प्राप्त होगा। तो 50/9 मीटर बटे सेकंड हमें प्राप्त हुआ। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? अब प्रश्न का हल लिखेंगे। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया? प्रेरित विद्युत वाहक बल पूछा, अर्थात विभवांतर का मान पूछा। तो बच्चों, हम जानते हैं विभवांतर क्या होता है। हमारे पास विभवांतर होता है ई बराबर आई, और इसके साथ गुणा में क्या होता है बच्चों? वी। और बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों का क्या होता है? सदिश गुणनफल होता है। दोनों का क्या होता है बच्चों? यहाँ पर सदिश गुणनफल हो रहा है। तो बच्चों, हमारे पास जो वी है वो किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में, अर्थात क्या होगा? आई केप हमारे पास होगा एकांक सदिश। और हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस दिशा में है बच्चों? वो बी एच, ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इस दिशा में, अर्थात ये ऋण जे केप दिशा में है। अर्थात हम क्या करेंगे बच्चों? आई केप और हम सदिश गुणा करेंगे जे केप का। तो ये हमारे पास किस दिशा में आ जाएगा? ऋण के केप दिशा में आ जाएगा। अर्थात बच्चों, जो हमारे पास ये ई है विद्युत वाहक बल, ये क्या होगा? तो ये हमारे पास होगा बच्चों, आई हमारे पास इस दिशा में जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? एल। और यहाँ पर क्या है? इसका सदिश गुणन अदिश गुणनफल, और ये क्या है? सदिश गुणनफल। तो एल का मान कितना है बच्चों? 2 मीटर। तो ये हमारे पास क्या हुआ? 2 मीटर हो गया। अब सदिश गुणनफल में ये कितना है बच्चों? 50/9, और ये कितना हो गया? आई के। हम यहाँ सदिश गुणनफल करेंगे। और बी का मान कितना है बच्चों? बी का मान दिया है हमें प्रश्न में 4 गुणे 10 की घात ऋण 5 के बराबर। तो कितना हो गया? 4 गुणे 10 की घात ऋण 5 करेंगे। और ये कौन सी दिशा में जा रहा है बच्चों? ये जा रहा है ऋण जे केप दिशा में। कौन सी दिशा में? ऋण जे केप दिशा में जा रहा है। इसे हम हल करेंगे। तो जब बच्चों इसे हम हल करेंगे तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना प्राप्त होगा? 4.4 गुणे 10 की घात ऋण 4 वोल्ट के बराबर प्राप्त। तो हम इसका परिमाण ले रहे हैं बच्चों, इसकी दिशा हमने नहीं ली है। इसकी दिशा हमारे पास क्या होगी बच्चों? इसकी दिशा के केप की दिशा में होगी। अतः हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना प्राप्त हुआ? 4.4 गुणे 10 की घात ऋण 4 वोल्ट। साथ ही प्रश्न में हमसे दूसरी स्थिति में पूछा गया है कि यदि वो उत्तर की दिशा में दौड़े तब क्या होगा? तो अब क्या हो रहा है बच्चों? ये हमारे पास क्या था? व्यक्ति था। ये व्यक्ति हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इस तरफ है हमारे पास। तो ये क्षैतिज घटक हो गया। अब ये क्या कर रहा है? उत्तर की दिशा में दौड़े। तो ये बच्चों, जब व्यक्ति उत्तर की
दिशा में v वेग से दौड़ेगा तो v वेग से दौड़ने पर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, अर्थात थीटा का मान 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 होगा तो हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है इसमें पूर्व दिशा में दौड़ने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त होगा, लेकिन उत्तर दिशा में दौड़ने पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।